Hello students, good morning. How are you? I hope you all are fine. Okay. Today we start new chapter. Chapter number is 9. Chapter number 9 and topic is profit and loss. Topic is profit and loss. तो I think इसके नेम से ही आपको पता लग रहा है प्रॉफिट एंड लॉस. प्रॉफिट मीन्स बताइए, प्रॉफिट मीन्स किसी चीज से हमें फायदा होना, है ना. और लॉस मीन्स किसी चीज से हमें नुकसान होना. मतलब प्रॉफिट बेनिफिट मिल रहा है हमें, लॉस में हमारा नुकसान हो रहा है. अब जैसे कि आप एक शॉप पर जाते हो, ठीक है, शॉप पर जाते हो, आप चिप्स का पैकेट लेकर आते हो, है ना. तो आपको तो वो चिप्स दे रहा है 10 रुपीज़ का, बट उसे तो आया 8 रुपीज़ का. तो शॉपकीपर ने अगर 8 रुपीज़ का लेकर आया है और आपको उसने 10 रुपीज़ का दिया है, तो इट मीन्स उसने कुछ उसमें से अर्न किया, उसने कुछ कमाया भी है ना. 8 का लेकर आया और आपको 10 का दिया, उसने कितना अर्न किया, 2 रुपीज़ का, है ना. तो वो उसे क्या हुआ, 2 रुपीज़ प्रॉफिट. ठीक है. तो इसी तरह लॉस क्या है, जब शॉपकीपर आप चिप्स का पैकेट लेकर आया 8 रुपीज़ का और उसने जो है आपको 6 रुपीज़ में दे दिया. ठीक है. 8 का वो लेकर आया था, आपको उसने किसने में दिया, कम में दिया. तो उसे क्या हुआ, लॉस. जब किसी को कोई बेनिफिट नहीं मिलता दैट इज द लॉस, बट जब किसी को बेनिफिट मिलता है, प्रॉफिट मिलता है, दैट इज द प्रॉफिट. तो इस कंसेप्ट को समझने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस, तो हमें 4 चीज़ों के बारे में 4 पॉइंट्स जो है पता होना चाहिए. फर्स्ट इज कॉस्ट प्राइस, सेकेंड इज सेलिंग प्राइस एंड थर्ड वन इज प्रॉफिट एंड फोर्थ वन इज लॉस. तो प्रॉफिट एंड लॉस से पहले हम समझेंगे कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, कि व्हाट इज कॉस्ट प्राइस एंड व्हाट इज सेलिंग प्राइस. कॉस्ट प्राइस क्या होती है, इट इज द अमाउंट at which shopkeeper buys an article. Article means कोई भी thing, कोई भी item, कोई भी चीज, कोई भी वस्तु. ठीक है. तो वो अमाउंट मीन्स वो पैसे, वो कीमत, वो प्राइस जो शॉपकीपर जो है, दुकानदार जो है, बाइस खरीद कर लाया है आर्टिकल को जितने में. जैसे वो चिप्स का पैकेट कितने में खरीद, चलो चिप्स में बिस्किट ले लीजिए, बिस्किट का पैकेट वो 5 रुपीज़ में लेके आया. ठीक है. 5 रुपीज़ में ये शॉपकीपर है. ठीक है. शॉपकीपर है. ठीक है. शॉपकीपर जो है वो क्या कर रहा है, बाय करके लाया है बिस्किट का पैकेट. बिस्किट का पैकेट कितने का परचेज किया उसने, 5 रुपीज़ में. अब जब उसने ये 5 रुपीज़ ने परचेज किया, इस 5 रुपीज़ में सिर्फ बिस्किट की ही प्राइस नहीं है, इसमें उसकी इंक्लूड क्या क्या है, ट्रांसपोर्ट भी इंक्लूड है, मतलब उसका आने जाने का खर्चा. ठीक है. और उसकी जो भी लेबर लगी, किसी को साथ लेकर गया उसको जो मजदूरी दी, जो भी, या खुद की जो लेबर लगी, जो भी टाइम लगा, उसके सारा कुछ उसमें इस 5 रुपीज़ में इंक्लूड है. तो कॉस्ट प्राइस क्या होता है, जो शॉपकीपर परचेज करके लाता है जितने की आइटम, और उस आइटम में ट्रांसपोर्ट एंड लेबर, जो भी एक्स्ट्रा खर्चे हैं, एक्सपेंडिचर्स हैं, वो सारे इसमें इंक्लूड होते हैं. क्लियर है. ये है आपका कॉस्ट प्राइस. सेलिंग प्राइस क्या होता है, इट इज द अमाउंट at which shopkeeper sells an article. सेलिंग प्राइस एक वो प्राइस है, एक वो अमाउंट है जो शॉपकीपर जितने में आर्टिकल्स को आगे कस्टमर को बेचता है. ठीक है. लाइक वो बिस्किट जो शॉपकीपर था, वो 5 रुपीज़ का बिस्किट का जो पैकेट था, उसने वो आगे कस्टमर को, ठीक है, कस्टमर को कितने में बेचा, 10 रुपीज़ में. उसकी मर्जी है, वो 10 में बेचे, 12 में बेचे, 30 में बेचे, जितने में भी बेचे, वो उसकी मर्जी है. तो ये जो 10 रुपीज़ है, ये इसका क्या है, सेलिंग प्राइस. सेलिंग प्राइस में SP, और जिसमें जितने में शॉपकीपर जितने में खरीद के लाया, वो उसका क्या है, CP, कॉस्ट प्राइस. समझ आ गई. जो शॉपकीपर आगे कहीं से भी कह लो आप
मंडी से या आगे किसी भी होलसेलर से जो चीज़ खरीद के लाता है उसके प्राइस को बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, जिसमें उसका ट्रांसपोर्ट, लेबर एक्सेट्रा जो भी खर्चे हैं वो सब इंक्लूड होते हैं। आगे उस बिस्किट के पैकेट को आगे जो शॉपकीपर जो है कस्टमर को बेचेगा, शॉपकीपर ने बिस्किट का पैकेट जो आगे कस्टमर को बेचा उस प्राइस को क्या बोलेंगे, सेलिंग प्राइस। ठीक है, उसमें उसने अपना प्रॉफिट लगाया होगा क्योंकि मुझे कितना कमाना है, ठीक है, कितना मुझे इसमें मार्जिन रखना है, वो सारा एसपी प्राइस में इंक्लूड होगा। क्लियर है, कॉस्ट प्राइस और एसपी। नाउ नेक्स्ट है हमें प्रॉफिट समझना कि प्रॉफिट क्या होता है। व्हेन सेलिंग प्राइस is more than the cost price, the shopkeeper gains and makes profit। अगर शॉपकीपर जो है 5 रुपए की चीज लाया था लेकिन उसने 10 रुपए में बेची, 10 रुपीज में बेची, 5 रुपीज की चीज को 10 रुपीज में बेचा, तो एसपी इज ग्रेटर देन सीपी। एसपी बड़ा है ना, 10 बड़ा है सीपी से। सेलिंग प्राइस मीन्स वही जब सेलिंग प्राइस इज मोर देन कॉस्ट प्राइस मीन्स एसपी। प्रॉफिट में क्या होता है, एसपी इज ग्रेटर देन अगर सीपी है, एसपी इज ग्रेटर देन सीपी अगर सेलिंग प्राइस अगर उसने कस्टमर को ज्यादा में बेचा है कॉस्ट प्राइस से, इट मीन्स प्रॉफिट। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एसपी माइनस सीपी कि 10 माइनस 5, 10 एसपी माइनस सीपी इज इक्वल टू प्रॉफिट। यही हमने पढ़ा, मीन्स एसपी माइनस 10 है, सीपी 5 है, तो 10 माइनस 5 इज 5 क्या है, इसका प्रॉफिट है जो इसने अर्न किया, इसने कमाया। क्लियर है ये बात। प्रॉफिट क्या होता है कि उसको कितना उसको फायदा हुआ, बेनिफिट हुआ। नेक्स्ट आता है लॉस। तो फॉर्मूला याद रहेगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू प्रॉफिट। लॉस का इसका ऑपोजिट हो गया कि अगर वो 5 रुपए की, ठीक है, शॉपकीपर जो है वो 5 रुपए की चीज लाया था कहीं से, ठीक है, लेकिन आगे उसने 5 रुपए की जो चीज है वो आगे उसने 3 रुपीज में कस्टमर को दी, 3 रुपीज में कस्टमर को दी। उसने क्या करा, अपना लॉस किया। तो क्या हुआ, 5 रुपए की वो चीज लाया था, लाया वाली चीज क्या होती है, परचेज करी सीपी, आगे उसने जो बेची दैट इज एसपी। तो सीपी फॉर्मूला लॉस का क्या बन गया, इसमें मतलब क्या हुआ, सीपी जब ग्रेटर है, सीपी इज मोर देन एसपी, शॉपकीपर मेक्स अ लॉस। मींस सीपी ग्रेटर देन अगर एसपी है कि जो शॉपकीपर परचेज करके लाया था अगर वो पैसे ज्यादा है कस्टमर को जितने की दी है उससे, तो वो क्या है, लॉस। तो लॉस का फॉर्मूला है सीपी माइनस एसपी, यानी कि वो 5 की चीज लाया, उसने बिस्किट का पैकेट अगर 3 में दिया तो उसे 2 रुपीज का क्या हुआ, लॉस। 2 रुपीज का क्या हुआ, लॉस। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट। तो एक्सरसाइज 9.1 जो है इसी के अकॉर्डिंग है। ओके, थैंक यू।